और अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर हिंदू ललायित है, लेकिन क्या हिंदू धर्म गुरुओं ने ही प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान का बॉयकॉट कर दिया है? आखिर क्यों दावा किया जा रहा है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु चारों शंकराचार्य अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जा रहे हैं? अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिखी जा रही इस कहानी में कितनी सच्चाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से नाराज हैं शंकराचार्य? किस शंकराचार्य ने मंदिर उद्घाटन का किया है विरोध? इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। राम मंदिर पर क्या है सत्य, असत्य और अर्धसत्य? दो शंकराचार्यों ने तो के आश्रम से तो सार्वजनिक वक्तव्य आया है कि वो इस आयोजन का स्वागत करते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस ने नया विवाद छेड़ दिया है। आरोप लगाया है कि शंकराचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना बुलाकर बीजेपी हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रही है। बीजेपी रामानंदी संप्रदाय और शैव संप्रदाय को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने रामलला को हाईजैक कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को सियासी अखाड़ा बना दिया है। शंकराचार्यों का अपमान किया जा रहा है और यही वजह है कि शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया है। शंकराचार्य हमारे गुरु हैं कि नहीं? हमारे देश के धर्म के गुरु शंकराचार्य को मानते हो नहीं मानते? क्या हम चंपत राय जी को अपना गुरु मानते या नरेंद्र मोदी को धर्म गुरु मानते? हम लोग शंकराचार्य ने साफ मना कर दिया कि जो हमारे पारंपरिक तरीके से जो मंदिर का शिलान्यास होकर मंदिर का काम होना चाहिए, उसको आप हमारे जो वैदिक परंपरा है उसको नहीं मानते हुए जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, इसलिए आपके मंदिर में हम आने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, जोशीमठ के ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी यही बात कही। उन्होंने भी कहा कि अयोध्या में होने वाला पूरा कार्यक्रम सियासी है, क्योंकि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अयोध्या में नया मंदिर नहीं बन रहा, ये पहले से मौजूद मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। देखिए, मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहां पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। ये निर्माण तो इसको नहीं कह सकते, ये तो जीर्णोद्धार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से मूर्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वहाँ पहले से ही भगवान के मंदिर स्थापित है, पहले से ही वहाँ मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना नित्य हो रही है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये जीर्णोद्धार हम लोग ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, ठीक से मंदिर निर्मित हो जाए, फिर उसमें विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो। यही बात नहीं। सनातन धर्म के लिए क्या गिफ्ट है? सनातन धर्म की जीत ये है कि हमारी जगह को कब्जा कर लिया गया था विधर्मियों के द्वारा। वो जगह जिस समय हमने प्राप्त कर ली, उसी समय हमारी विजय हो गई। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने जो बात कही, ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी वही बात कह दी। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में चारों शंकराचार्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से नाराज हैं? क्या वो वाकई में अयोध्या नहीं आ रहे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लें कि देश में कितने शंकराचार्य हैं, इनका महत्व क्या है।
सनातन परंपरा और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखकर देश के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य मठ स्थापित किए गए हैं। ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, जिसके शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं। गुजरात में द्वारका धाम में शारदा मठ, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती हैं। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ, जिसके शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ हैं। प्राण प्रतिष्ठा में न जाने को लेकर जब विवाद बढ़ा तो श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया। श्रृंगेरी शारदा पीठ की तरफ से जारी पत्र में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया। कहा गया है कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव वैभव के साथ होने वाला है। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम का कृपा पात्र बने। इस तरह शारदा पीठ की तरफ से भी संदेश देकर कहा गया कि राम जन्मभूमि के बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। बयान में शारदा पीठ ने कहा कि करीब 500 सालों बाद ये विवाद खत्म हुआ है। ये सनातनियों के लिए खुशी का मौका है। शारदा पीठ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विधिवत संपन्न होने की कामना करता है। इसके बाद पुरी और गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी कहा कि वो अयोध्या में होने वाले समारोह में नहीं जाएंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हिंदू धर्म का एक बड़ा कार्य हो रहा है। वो तो बस ये चाहते हैं कि पूजा पाठ विधि विधान से हो, शास्त्रों के अनुसार हो। महाराज जी, आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूँगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। कोई नाराज नहीं होता। अच्छा महाराज मेरी जी, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत। उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँ? भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। शंकराचार्यों के बयानों से साफ है कि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने की वजह मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर निर्माण से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने भी कहा कि किसी भी शंकराचार्य ने राम मंदिर बनाने का विरोध नहीं किया, इसलिए शंकराचार्यों के बहाने कांग्रेस जो विवाद खड़ा कर रही है वो बेमानी है। 3 शंकराचार्यों ने तो नहीं कहा है, और 2 शंकराचार्यों ने तो के आश्रम से तो सार्वजनिक वक्तव्य आया है कि वो इस आयोजन का स्वागत करते हैं, वो मंदिर बनने का स्वागत करते हैं, और वो अपनी सुविधा से इस मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। स्वामी पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी मंदिर बनने का स्वागत किया है। इसलिए ये कहना कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ये तो गलत है। कांग्रेस के बड़े नेता भले ही शंकराचार्यों के अयोध्या न जाने को बहाना बनाकर मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है, लेकिन उसी कांग्रेस के अंदर इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। कई नेता हाईकमान के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस को हिंदुत्व विरोधी और सनातन विरोधी बता रहे हैं।